हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम आप सभी का ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इसमें एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो पार्टनरशिप चैप्टर आप लोगों ने सुना होगा। एग्जाम में पार्टनरशिप का क्वेश्चन मतलब कि ना आ ही जाता है, मतलब एक एग्जाम छोड़कर दूसरे एग्जाम में आपको कभी ना कभी हमेशा पार्टनरशिप क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन के जो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, दो तीन देखो आसान से कंसेप्ट हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज वो दोनों तीनों कंसेप्ट जो है वो कवर करेंगे और उसके बाद फिर आपके जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन थे फिर उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमने सेशन स्टार्ट करना है वो आपका पार्टनरशिप के लिए है। ठीक है, सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है वो हमने समझना भी पार्टनरशिप क्या चीज होती है। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच में एक पार्टनरशिप की जाती है। ठीक है, अब पार्टनरशिप अगर करनी है, बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्या चाहिए होती है? कैपिटल चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है, पैसा लगाओगे तभी तो पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है ना वो ये है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है, जिस रेशियो में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही हमारी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो होती है। ठीक है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही हमारी क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होती है। ठीक है, ये तो आपका कंसेप्ट पूरे चैप्टर में ही यूज होने वाला है। ठीक है, अब पार्टनरशिप में जो पहला कंसेप्ट है, जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो हमारा चलता है ईयरली कंसेप्ट। ठीक है, ईयरली बेसिस पे, मतलब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली आपको बताया जाएगा कि ए जो है ना उसने पूरे साल में इतनी इन्वेस्टमेंट की है, बी ने पूरे साल में इतनी इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, आपको जैसे बताया भी ए ने पूरे साल में 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की, बी ने पूरे साल में 8,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की है। ये उनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो भी इतना इतना है पूरे साल में। ठीक है, पूरे साल के बारे में बता रखा है। और वो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट आपका होता है वो है आपका 2600। जो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हमारे पास कितना हो रहा है? 2600 हो रहा है। तो बताओ भी उसमें से ए का शेयर कितना है और बी का शेयर कितना है। अब हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 5,000 और 8,000, मतलब 5:8। तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट की रेशियो है तो वही हमारी क्या होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमारे पास कितनी बनेगी? 5:8। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना हो रहा है? 2600 रुपए हो रहा है। तो उसमें से ए का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा? तो हम यहाँ पे कहेंगे भाई 5 + 8 कितना हुआ? 13। तो 13 रेशियो की वैल्यू, 13 रेशियो की वैल्यू कितनी? 2600। तो 1 रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? 200। तो 1 रेशियो मेरे पास 200 आ गया। तो अगर ए का शेयर निकालना है तो 5 रेशियो आपको निकालना है, 1 रेशियो 200 है। 5 रेशियो आपके पास कितना हो जाएगा? 1000। और 8 रेशियो हमने निकालना है, 8 × 16। तो 8 रेशियो कितना हो जाएगा? 1600। तो ए का शेयर 1000 रुपए है और बी का शेयर कितना है? 1600 रुपए है। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट पार्टनरशिप में कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही हमारी क्या होती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर आपको पूरे साल की इन्वेस्टमेंट बता रखी है, ठीक है, तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो बनेगी वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन पहले हम सिंपल इस एग्जांपल के ऊपर हम करेंगे। देखो, स्टेटमेंट आपको पढ़नी आनी चाहिए ना भाई। क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो डायरेक्ट नहीं आता, वो स्टेटमेंट लिखी होती है। स्टेटमेंट को पढ़ के आपने समझना होता है भी हमें क्या मेंशन है। तो स्टेटमेंट हम देखते हैं। हमें बोला भी ए ने 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए एक साल में, इन अ ईयर। ठीक है, ए ने 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए। बी इन्वेस्टमेंट भी 17,000 इन अ ईयर। बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 17,000 है। ठीक है, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो हो गई। अब जब पूरे साल की बात हो रहा है तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो वही हमारी क्या है? प्रॉफिट की रेशियो। तो प्रॉफिट की रेशियो भी आप यहीं से बना लोगे, हमारे पास कितनी आ जाएगी? 5:17। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल में जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 4400 का है। ठीक है, तो 5 + 17 कितना हो गया? 22। टोटल प्रॉफिट रेशियो मिलाकर 22 रेशियो है, तो 22 रेशियो की वैल्यू 4400। 1 रेशियो आपके पास 200 आ गया। तो यहाँ पर 5 रेशियो हमारे पास ए के लिए 200 × 5 1000 हो जाएगा। और 17 रेशियो 17 × 2 = 34। तो कितना हो जाएगा? 3400। ठीक है, समझ पाए? तो सिंपल पहला वही कंसेप्ट कि जो आपको अगर पूरे साल की इन्वेस्टमेंट आपको बता रखी है तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई।
और उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने जो पैसा है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से आपको दे रखा है 700 डिवाइडेड अमंग एबीसी, 700 रुपए को एबीसी में डिवाइड करना है इन सच ए वे दैट ए रिसीव्स हाफ एज मच एज बी, ए को हाफ मिलता है किसका, बी का, एंड बी रिसीव्स हाफ एज मच एज सी, बी को हाफ मिलता है किसका, सी का। तो यहाँ पे तो सीधा शेयर की बात की गई है। देखो ए को कितना शेयर मिलना है, बी को कितना शेयर मिलना है और सी को कितना शेयर मिलना है। वो कह रहा है ए को हाफ मिलता है बी का और बी को हाफ मिलता है सी का। तो आप ऐसे मत लिखा करो कि एक को x लिखोगे, एक को x/2 लिखोगे, एक को x/4 लिखोगे, वैसे नहीं लिखना। आप ये मानो भी अगर मैं सी को देता हूँ 4 शेयर तो बी को उसका हाफ मिलना है तो बी को मिलेगा 2 और ए को बी का हाफ मिलना है तो उसको कितना मिलेगा 1। ठीक है, सी के पास अगर 4 है तो बी के पास उसका हाफ 2 और ए के पास उसका हाफ कितना 1। तो यहाँ पर टोटल आपके पास 700 रुपए थे तो आपने कहा भी 4 तो 6 और एक 7, 7 रेशियो की वैल्यू 700, 1 रेशियो कितना हो गया 100। हमें सी का शेयर निकालना है तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि पहले आपको पार्टनरशिप चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आ जाए एक बारी, आगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो तो आना ही है। ठीक है, एक बार छोटी छोटी बातें क्लियर होंगी तो आगे वाले क्वेश्चन आप बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एबीसी की रेशियो हमने बनाई और उस रेशियो में हमने पैसा डिवाइड कर दिया। चलिए हाँ देखो, ये तो पेपर में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है लेकिन फिर भी पूछा गया है। ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ए बी सी 3 पार्टनर बिजनेस में। इफ ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी एंड द कैपिटल ऑफ बी इज 4 टाइम द कैपिटल ऑफ सी। अब इसी में बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, कि वो यहाँ पे ए बी और सी की रेशियो बनाने के लिए मतलब कि वहां पे उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन लगती है भी क्या लिखना है। ठीक है, तो लिखने का तरीका आपका क्या होना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, उसने बोला ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी। तो बी को इधर ले आओ, बी को हम इधर ले आए तो 2 हमारा उधर जाएगा तो ए और बी की रेशियो हमारे पास क्या बनेगी 3:2। तो ए और बी की हमारे रेशियो क्या बनेगी 3:2। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 2:3 लिख देते हैं, वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर रिवर्स होता है। आप बी को इधर लेकर जाओगे 2 उसके नीचे जाएगा तो ए के सामने 3 आएगा, बी के सामने 2 आएगा। तो पहले जो मैंने फर्स्ट लाइन थी ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी, यहाँ से ए रेशियो बी बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो अलग से, एंड द कैपिटल ऑफ बी, कैपिटल ऑफ बी इज 4 टाइम द कैपिटल ऑफ सी। आप अलग से लिखो, देखो कैपिटल ऑफ बी इज 4 टाइम द कैपिटल ऑफ सी, मतलब सी अगर 1 है तो बी कितना है 4 है, सी अगर 1 है तो बी कितना है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेशियो बनाने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो यहाँ से समझ जाएंगे। आपके पास जो कॉमन वाला फैक्टर होता है 4 को आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 से कितना होता है 12। ठीक है, फिर इसी 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8 और लास्ट में लास्ट वाले को लास्ट वाले से करते हैं 1 2 2। फर्दर कैंसिल करना चाहते हो फर्दर कैंसिल कर दो, रेशियो हमारे पास हो जाएगी 6:4:1। तो ये हमारे पास इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई। अब हम जानते हैं भी जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है तो वही तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो वही हमारी क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इस रेशियो में पैसा डिवाइड कर देंगे, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, 11 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में आपको मेंशन है कितनी है 5940। 1 रेशियो हम निकाल लेंगे, 1 रेशियो मेरे पास कितना आ गया 540 और किसका शेयर निकालना था हमें सी का, तो सी का शेयर निकालना है वो तो 1 रेशियो ही है, तो हमारा मतलब आंसर आ चुका है कितना है 540 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको रेशियो बनाना सीखना था। आपके पास एक ए रेशियो बी था, एक आपके पास बी रेशियो सी था और वहां से आपने क्या बनाना था ए रेशियो बी रेशियो सी। देखो, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी, बी को उधर लेके ए और बी की रेशियो 3:2 एंड द कैपिटल ऑफ बी इज 4 टाइम द कैपिटल ऑफ सी। अगर सी 1 कर रहा है तो बी कितना कर रहा है 4 कर रहा है। तो यहाँ पे जो कॉमन वाला पार्ट है वो बी है, आप बी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 3 12 4 2 8 और लास्ट में 1 2 2। तो यहाँ पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट की रेशियो बन जाती है।
तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वही प्रॉफिट की रेशियो है, तो उस रेशियो में जो हमारे पास प्रॉफिट था उसको हमने डिवाइड कर दिया, उसमें सी का शेयर कितना आ गया 540। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंसेप्ट हो गया कि जब हमें ईयरली इन्वेस्टमेंट मेंशन होती है, ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो वही हमारी क्या है, प्रॉफिट की रेशियो। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट ना आपको ना इन्वेस्टमेंट बताई जाती है कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इन्वेस्टमेंट आपको बताई जाएगी कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि इसने इन्वेस्टमेंट बस इतने टाइम के लिए ही की है। ठीक है, तो हम इसमें हम कैसे लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू उसका टाइम पीरियड, कि ए ने इन्वेस्टमेंट की इतने टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू उसका टाइम पीरियड, कि बी ने इन्वेस्टमेंट की कितने टाइम के लिए। तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी। ठीक है, कि जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने टाइम पीरियड के लिए भी कितने टाइम, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए भी कितनी इन्वेस्टमेंट की है, तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट बनेगी यहाँ से तो वही तो हमारी प्रॉफिट की रेशियो बनेगी। कंसेप्ट तो वही चल रहा है, बस यहाँ पर आपको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है भी इतने टाइम पीरियड के लिए हमने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, देखो जरा कैसे, जैसे वो कहता है भी ए ने ना 5,000 रुपए लगाए, ए ने 5,000 रुपए लगाए और कितने महीने के लिए लगाए, 4 महीने के लिए। ठीक है, वो बताएगा भी ए ने 5,000 रुपए लगाए और कितने महीने के लगाए, 4 महीने के लिए। ठीक है, वो कहते फिर आपसे ना पूछेगा, ठीक है, फिर आपसे पूछेगा बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की और उसने इन्वेस्टमेंट करनी है 8 महीने के लिए। बी कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा और उसने इन्वेस्टमेंट करनी है 8 महीने के लिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है, 2:1 है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 2:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे मेंशन थी, ये बताया कि भी ए ने 5,000 रुपए लगाए हैं 4 महीने के लिए, बी ने अपना जो भी पैसा लगाया है वो कितने महीने के लिए लगाया है, 8 महीने के लिए। तो बी ने क्या इन्वेस्टमेंट थी उसकी मंथली, वो हमने निकालनी थी। ठीक है, तो भाई अब आप कैंसिल कर दोगे यहाँ से, देखो 4 से काटा हमने 2 आ गया, 2 से इसको काट दोगे आप, 2 से इसको काट दोगे 2500 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 से इसको फिर से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 1250। तो जो यहाँ पर जो बी की इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास कितनी है, 1250 है। ठीक है, समझ पाए, दोबारा देख लो, हमने कभी ए ने इन्वेस्टमेंट की 5,000 और वो उसने कितने महीने के लिए की है, 4 महीने के लिए। ठीक है, बी की कुछ इन्वेस्टमेंट है वो पता नहीं कितनी है और उसकी इन्वेस्टमेंट 8 महीने के लिए, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता रखी थी कितनी है, 2:1। तो बी की इन्वेस्टमेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1250। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आप लोगों ने क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, पहले देखो अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब आपने काम वही करना है, वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो, रोकने के बाद आप लोग पहले खुद से बनाकर देख लो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर बाद में तो आपने चेक करना ही है। चलिए बताते हैं, देखो यहाँ पे आपको, मनोज गोट ₹6,000 एज ए शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 9,000। ठीक है, मनोज को 6,000 रुपए मिलते हैं, टोटल प्रॉफिट कितने में से, 9,000 में से, विच ही एंड रमेश अर्न एट द एंड ऑफ 1 ईयर, जो उन्होंने 1 साल में कमाया था। मनोज ने इन्वेस्टमेंट किया 20,000 6 महीने के लिए, रमेश इन्वेस्ट करता है अमाउंट फॉर द होल ईयर, व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश। देखो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू उसका टाइम पीरियड अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू उसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी। ठीक है, अब देखो मनोज ने पहले 20,000 रुपए लगाए हैं 6 महीने के लिए, हमने ऊपर लिखा जी मनोज ने 20,000 रुपए लगाए हैं कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। रमेश इन्वेस्टेड अमाउंट फॉर द होल ईयर, रमेश ने जो भी अमाउंट लगाया, होल ईयर मतलब 12 मंथ्स, अगर एक पर्सन को आप मंथ्स में लिख रहे हो तो दूसरा पर्सन भी आपका मंथ्स में ही लिखा जाएगा। ठीक है, कि उसने इन्वेस्टमेंट अपने पूरे 12 महीने के लिए की है, 1 साल के लिए। और प्रॉफिट देखो शेयर कितना था, मनोज को 6,000 रुपए मिल रहे थे, मनोज को कितने मिल रहे थे भाई, 6,000 मिल रहे थे, कितने में से, 9,000 में से। तो अगर इसको 6,000 मिल रहे हैं तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 3,000, तभी तो टोटल मिलाकर 9,000 होगा। मनोज को प्रॉफिट मिलता है 6,000, टोटल कितने में से, 9,000 में से, तो इसके पास 6,000 आया तो इसके पास कितना आएगा, 3,000। ठीक है, कैंसिल करके आंसर बना लो भाई,
3 से हम काटेंगे 2 आ जाएगा, 6 से काटोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 से इसको काटोगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आ गई, 5000। ठीक है, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5000 है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देखना है कि जब आपको 2% की बात की जाती है और आपको बताया जाता है भी इतने फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपने सीधा इसको यूज करना है कि 20,000 लगाया उसने 6 महीने के लिए, इसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है पूरे साल के लिए 12 महीने के लिए। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी, तो यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है वो 6,000 था, टोटल कितने में से 9,000 में से। ठीक है, तो इसके बाद 6,000 है तो बाकी के पास कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी देखो आपने इस तरीके से बनाना है। ठीक है, वो कह रहा है कि ए और बी पार्टनरशिप में आते हैं, ए इन्वेस्ट करता है 16,000 रुपए 8 महीने के लिए, बी बिजनेस में रहता है कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे जी ए ने 16,000 रुपए लगाए कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। ठीक है, और बी बिजनेस में रहता है 4 महीने के लिए, और जो बी जो है वो बिजनेस में रहता है कितने मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट बी क्लेम 2/7 ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, देखो आपको बोला गया कि बी को 2/7 मिलता है, अगर बी को 2/7 मिलता है तो बाकी बचा हुआ किसको मिला होगा, ए को मिला होगा। ठीक है, फ्रैक्शन की टर्म में टोटल वैल्यू आपकी 1 होती है, तो 1 में से आप 2/7 माइनस करोगे तो बचता क्या है, 5/7। यहीं से पता चल जाता है 7 माइनस 2 कितना बचेगा, 5/7। तभी तो 5/7 प्लस 2/7 मिला के 7/7 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ए और बी का शेयर लिखना है, नीचे वाला 7 काट दो, तो ए का जो शेयर है वो 5 है और बी का जो शेयर है वो कितना है, 2 है। ठीक है, बस इतना ही बनाना था, बाकी तो सॉल्व ही करना है। देखो ए और बी पार्टनरशिप में आते हैं, ए ने 16,000 रुपए डाले हैं 8 महीने के लिए, बी बिजनेस में रहा है 4 महीने के लिए। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट बी क्लेम 2/7, बी को 2/7 मिलता है तो बाकी बचा हुआ ए को मिलेगा कितना, 5/7। 7 से 7 कट गया तो रेशियो हमारे पास बनती है 5:2। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं भाई इसको, सबसे पहले 4 से काट दो, कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे 2 से 2 काट मत देना, वो कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा। 5 से इसको काटो, 5 से 15, 5 to 10 3200। ठीक है, 32 का डबल 64 का डबल 128, तो 12,800। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,800। ठीक है, समझ पा रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से, एग्जाम में कई बार ऐसा ही आसान सा ही क्वेश्चन आ जाता है और उसी में हम गलती कराते हैं। ठीक है, तो गलतियां नहीं करनी है। नेक्स्ट सेम कंसेप्ट, अभी आपको सेम टाइप के ही मैं करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप लोग बस इसका आंसर बना के फटाफट से निकाल दो भाई आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है, मुझे ना लिखना पड़े, मेरे लिखने से पहले ही आप लोग लिख दो कि हाँ जी सर इसका ये आंसर आएगा। ए और बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 12:11। आपको इन्वेस्टमेंट, ए की इन्वेस्टमेंट दे रखी है 12 है, आपको बी की इन्वेस्टमेंट दे रखी है कितनी है, 11 है। ठीक है, एंड देयर एनुअल प्रॉफिट्स आर इन द रेशियो 4:1। एनुअल प्रॉफिट की रेशियो आपको बता रखी है, तो एनुअल प्रॉफिट की रेशियो भी हमने लिख ली 4:1। ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो लिख ली, ये इनकी एनुअल प्रॉफिट की रेशियो लिख ली। टाइम पीरियड देखते हैं अब, ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 11th मंथ, ए ने 11 महीने के लिए लगाया है और आपसे ये पूछा गया कि बी ने कितने मंथ्स के लिए लगाया है, बी इन्वेस्टेड द मनी फॉर हाउ मच टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, 11 से 11 कट गया, 4 से हम काटेंगे 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मंथ्स। ठीक है, तो सिंपल सिंपल आसान आसान सवाल है कि एक बार आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद आगे हम दूसरे अच्छे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बातें तो समझ में आए हमें। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सेकंड कंसेप्ट हो गया, तो अपने थर्ड कंसेप्ट पे जाना है। ठीक है, थर्ड कंसेप्ट हो, ठीक है भाई, थर्ड कंसेप्ट से पहले हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्स आपको पता है कि सारे एग्जाम्स आपके निकले हुए हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी बच्चा जो पंजाब की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है भी पंजाब में आपको पता है भी एक्साइज का पेपर आउट हो रखा है। ठीक है, पीसीएस का पेपर भी आउट हो रखा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे इन एग्जाम्स के लिए कोचिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो स्पेशली जैसे पीसीएस के लिए भी आजकल बच्चे ज्यादा फोकस अभी कर रहे हैं ना, तो पीसीएस के लिए जो भी बच्चे फोकस कर रहे हैं तो वो हमारे ब्राइट एकेडमी के इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं
पीसीएस के जो बच्चे सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं उनको नोट्स मिल रहे हैं, जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं उनको ऑफलाइन कोचिंग मिल रही है, जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग भी मिल रही है। ठीक है, तो पीसीएस के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आपने इस नंबर पर, जो हमारा चंडीगढ़ हेड ऑफिस का नंबर है, आपने इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, बाकी कोई भी एग्जाम्स हैं जैसे बैंकिंग का है, एसएससी का है, स्टेट जॉब्स में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ठीक है, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो सभी में देखो ब्रांचेस में आपकी ऑफलाइन कोचिंग होती है जिसमें 3 से 4 घंटे क्लासेस रहती हैं, 4 से 5 महीने आपको ड्यूरेशन रहता है कोचिंग का, स्टडी मटेरियल वगैरह, बुक्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड होते हैं, मॉक टेस्ट आपके चलते हैं, वीडियो कोर्स का एक्सेस भी आपको फ्री मिलता है और ग्रीन कार्ड आपको मिलता है टिल सिलेक्शन, जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी आपको क्वेरी है तो उसके लिए हमने आपको ये नंबर दिया है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप चंडीगढ़ के नियर बाय नहीं रहते हैं, आप हमारे दूसरे सेंटर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, सभी सेंटर्स में ऑलमोस्ट सेम तरीके से स्टडी कराई जाती है, तो आप किसी भी सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। चंडीगढ़ सेंटर का हमने यहाँ पे ऊपर नंबर लिखा ही हुआ है। मोहाली सेंटर, मोहाली आपका फेज 7 में है, इस बात को आपने याद रखना है। मोहाली सेंटर जो है वो सिर्फ फेज 7 में है, फेज 2 में नहीं है, और खरड़ में भी हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर मुझसे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उनको मोहाली आकर वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो मोहाली नहीं आ सकते उनको अगर मैथ का कोर्स लेना है तो आप लोगों ने क्वांट का कोर्स आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, क्वांट का कोर्स आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, और उसमें आप ये कोड यूज कर सकते हो अमित 500। अमित 500 आप कोड यूज करोगे अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक क्वांट के लिए अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो। ठीक है, जो ऑफलाइन नहीं आ सकते उनके लिए बता रहा हूँ, अगर ऑनलाइन लेना है तो क्वांट का स्पेसिफिक कोर्स भी है, तो आप अमित 500 500 रुपए का डिस्काउंट भी उस कोर्स पे ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हमारी ब्रांचेस पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर हर जगह पे है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा था कमेंट करके कि संगरूर के बैचेस के बारे में नहीं बता रहे, भाई संगरूर का ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। अब जो बच्चे अब जो बच्चे देखो भाई ऑफलाइन कहीं नहीं आ सकते है ना, वो उनको सिर्फ ऑनलाइन ही क्लासेस चाहिए, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। आप लोगों ने ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे जिसमें आपको सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे हर एग्जाम के लिए। सारा सिलेबस उनमें कवर होता है, 500+ वीडियोस होती हैं, पीडीएफ नोट्स होते हैं, डेमो वीडियोस आप देख सकते हो, क्विज मॉक टेस्ट वगैरह भी होते हैं। वीडियोस को कितनी मर्जी बार देखो, 1 साल की आपको साथ में वैलिडिटी भी मिलती है। फिर भी किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आपको ये नंबर दिया जाता है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं पार्टनरशिप के हमारे थर्ड कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, जिसके ऊपर एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये थर्ड कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर हमने देखो 3-3 पर्सन आ जाते हैं, ए इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, बी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। आपको ऐसे बताया जाता है भाई ए ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उसने ना ए ने 8,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। ए ने 8,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और उसने पहले 4 महीने तक उसने 8,000 किया। ठीक है, फिर आपको ऐसा बताया भी आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद उसने क्या किया, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 5,000 रुपए से बढ़ा दिया। ठीक है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 5,000 रुपए से बढ़ा दिया, तो 8,000 की जगह उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 13,000, और ये 13,000 उसकी इन्वेस्टमेंट होगी बचे हुए 8 महीने के लिए। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में आपको 1 साल का केस दिया गया है कि जो हमारा केस है वो 1 साल का है, तो अगर 1 साल का है तो अगर यहाँ 4 महीने लगाए हैं तो फिर यहाँ पे कितने महीने लगाएगा, 8 महीने लगाएगा, टोटल तो 12 महीने होंगे ना, तभी 1 साल का केस बनेगा। ठीक है, ऐसे बी के लिए बताता है कि बी ने जो है ना स्टार्टिंग में 10,000 रुपए लगाए। ठीक है, 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की, उसने भी पहले 4 महीने के लिए उसने 10,000 ही इन्वेस्टमेंट की। अब उसके बाद क्या करता है कि वो 3,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है, मतलब 3,000 से इन्वेस्टमेंट अपनी कम कर देता है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा होगा कि इसने 3,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो विड्रॉ करने का मतलब ये नहीं समझना कि टोटल इन्वेस्टमेंट्स में 3,000 रुपए निकाल लिए। यहाँ पर इन क्वेश्चन में, पार्टनरशिप क्वेश्चन में 3,000 रुपए विड्रॉ करने का मतलब होता है कि इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 3,000 रुपए से कम कर दिया, तो अब वो इन्वेस्टमेंट 10,000 की बजाय वो 7,000 करेगा, और कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। ठीक है, क्योंकि टोटल 12 महीने बनाने हैं। अब क्वेश्चन में ना एक लाइन ऐसे लिखी जाती है कि आफ्टर अनदर 3 मंथ्स, देखो 4 महीने तो पहले निकल चुके होते हैं,
ठीक है। तो कहता है कि आफ्टर अनदर 3 मंथ्स, और 3 महीने जब निकल गए तो 7 महीने निकल गए, उसके बाद सी आता है 20,000 रुपए लेके, ठीक है। उसके बाद सी आया 20,000 रुपए लेके, और तो ये इसकी इन्वेस्टमेंट रही कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। क्योंकि पहले 4 महीने इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, फिर कुछ चेंजेस हुए थे। जब वो 4 महीने निकल गए उसके बाद नेक्स्ट में लिखी जाती है कि आफ्टर अनदर 3 मंथ्स, और 3 महीने निकल जाते हैं, मतलब 7 महीने निकल गए। तो अब सी 20,000 रुपए लेकर आया कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। तो यहां से हमने क्या करना होता है कि ए की इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट और सी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो बनानी है, और उस रेशियो के अंदर हम पैसा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के थ्रू, स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा भी कैसे ये स्टेटमेंट लिखी होती है, तो उसको समझते हुए हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलो देखो, हाँ जी, अब देखो जैसे स्टेटमेंट भी, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी की बात की गई है, ठीक है। देखो ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 के साथ, ठीक है, और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने के साथ, 10,000 के साथ। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद कुछ हो रहा है, 6 महीने के बाद कुछ अगर हो रहा है तो इसका मतलब पहले 6 महीने इसकी 20,000 इन्वेस्टमेंट रही है और पहले 6 महीने इसकी 10,000 इन्वेस्टमेंट रही है, ठीक है। क्वेश्चन में आप ये भी ध्यान रखना, जब भी अगर एक भी पर्सन को अगर मंथ्स में कन्वर्ट किया गया है तो बाकी सब पर्सन को भी आपने मंथ्स में ही कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा। अगर हम एक भी पर्सन की कैपिटल को मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं तो बाकी सभी पर्सन की कैपिटल को भी आपने मंथ्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए ने 20,000 लगाया 6 महीने के लिए, बी ने 10,000 लगाया 6 महीने के लिए, फिर क्या कर रहा है, आफ्टर 6 मंथ ए विड्रॉ रुपीज 5,000। 6 महीने के बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसने पहले 20,000 इंटू 6 1,20,000 लगाए थे, अब उन्हें 5,000 रुपए निकाल लिए तो 1,15,000 रह गए, नहीं। 5,000 रुपए विड्रॉ करने का मतलब है कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 5,000 रुपए से कम कर दिया है। तो अगर इन्वेस्टमेंट वो पहले 20,000 कर रहा था तो अब वो इन्वेस्टमेंट 5,000 कम 15,000 करेगा अगले 6 महीने के लिए, ठीक है। क्योंकि 6 और 6 टोटल कितने हो गए आपके, 12, ठीक है। बी इन्वेस्टेड रुपीज 5,000 मोर, और बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 5,000 से बढ़ा दिया है। तो अगर ये 10,000 कर रहा था तो अब ये भी 15,000, 5,000 बढ़ गए ना, 15,000 कर रहा है कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। और टोटल जो प्रॉफिट एक साल में हो रहा है 3600, ए और बी का मुझे शेयर निकालना है, ठीक है। अब देखो एक काम आप ये कर सकते हो, पूरा मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 6 1,20,000 होता है, 15 इंटू 6 90,000 होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखो, यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखो, और उनके बाद उसकी रेशियो बना लो, ठीक है। या फिर अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो कॉमन कटिंग कैसे की जाती है वो हमने सीखना है, ठीक है। मतलब देखो आपका ना जो चारों में कॉमन होगा, एक ये, एक प्लस के बाद जो साइन है, एक ये, 2 3 ये और 4 ये, चारों में जो कॉमन होगा ना उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको 6 दिख रहा है भाई, है ना, 6 दिख रहा है, चारों में कॉमन है, आपने कट कर दिया। 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ पर है और 3 जीरो यहाँ पर है, हमने ये कट कर दिया। अब इन चारों को कैंसिल करने वाला टेबल है 5 का, 5 से आप काटोगे, 5 से आपने काटा 4, 5 से आपने काटा 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पे कितना 2। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, 4 यहाँ से मिल रहा है, 3 यहाँ से मिल रहा है, 4 प्लस 3 7, 2 यहाँ से मिल रहा है, 3 यहाँ से मिल रहा है, तो कितना हो गया 5। तो ए और बी की इन्वेस्टमेंट होगी 7:5 में। तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है तो वही तो क्या है, प्रॉफिट की रेशियो है। तो उस रेशियो में पैसा डिवाइड होगा। तो 7 + 5 12, 12 रेशियो की वैल्यू 3600, 12 रेशियो की वैल्यू 3600, एक रेशियो कितना 300, एक रेशियो 300, 7 रेशियो निकालना है, 7 3 जा 21, 2100, 5 रेशियो निकालना है, 5 3 जा 1500, ठीक है। तो 2100 और 1500, समझ में आया। यहाँ पे सिर्फ ए और बी के बारे में बात की गई। पहले छोटा क्वेश्चन, 20,000 आपका 6 महीने के लिए, और उस 6 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया गया, 5,000 विड्रॉ कर लिए, तो अगली इन्वेस्टमेंट 15,000 होगी अगली 6 महीने के लिए। बी की इन्वेस्टमेंट 10,000 थी 6 महीने के लिए, फिर 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, 15,000 होगी 6 महीने के लिए। चारों में जो कॉमन देखो 1 2 3 4, इन 4 जगह पे जो भी कॉमन चीज होगी उसको कट कर दिया। कट करने के बाद ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो बचती है, इस रेशियो में हमारा पैसा क्या हो रहा है, डिवाइड, ठीक है। चलो हाँ, नेक्स्ट बनाकर देखो। अब यहाँ पे 3 पर्सन है, ए है, बी है, सी है। यहाँ पे कुछ बच्चे गलतियां करते हैं तो आप लोग ध्यान से बनाना।
इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ठीक है, बनाकर देखो। ए और बी पार्टनरशिप पे आते हैं, इन्वेस्टिंग 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। देखो पहले ए और बी के बारे में बताया, अभी ए ने 16,000 रुपए डाले। ठीक है, कितने महीने के लिए वो आगे बताएगा, बी ने 12,000 रुपए डाले। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद कुछ हुआ है, तो 3 महीने के बाद कुछ हुआ मतलब इसने 16,000 रुपए 3 महीने के लिए डाले हैं और इसने 12,000 रुपए भी 3 महीने के लिए डाले हैं। ठीक है, 3 महीने के बाद क्या हुआ वो देखो। आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉस 5,000, ए 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कम कर देता है, तो 16,000 की जगह पे 5,000 कम, तो 11,000 करेगा अगले 9 महीने के लिए। ठीक है, वाइल बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर, बी 5,000 रुपए डाल देता है, तो ये 17,000 करेगा। इसने 5,000 रुपए डाल दिए हैं, ये भी कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। आफ्टर 3 मोर मंथ्स, ठीक है, देखो ये वो वर्ड आ गया 3 मोर मंथ्स। 3 महीने तो पहले निकले थे, आफ्टर 3 मंथ्स, अब है आफ्टर 3 मोर मंथ्स, 3 और निकल गए, तो 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6 महीने निकल गए। उसके बाद सी आया, सी ने बिजनेस को ज्वाइन किया और कैपिटल आया 21,000, तो ये 21,000 रुपए लाया है कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जो इनमें कॉमन कॉमन किस किस में, 1 2 3 4 5, पांचों में जो कॉमन होगा ना तभी आपने काटना है, अदरवाइज आपने नहीं काटना, पांचों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 3 0, सब में से हमने 3 0 हमने कट कर दी। अब 3 का टेबल, ठीक है, 3 से कॉमन दे, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 और 3 3 9। बस, इसके अलावा पांचों में कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं काट रहे। अब लिखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी और सी। 16 1 16, 11 3 33, 33 प्लस 16 कितना हो गया, 49। ठीक है, 12 1 12, 17 is 51, 51 प्लस 12 कितना हो गया, 63, और 21 2 हमारे पास कितना हो गया, 42, 21 2 कितना हो गया, 42। ठीक है, 7 के टेबल में ये आगे फर्दर कट हो रहा है, काट दो, 7 7 49, 7 9 63 और 7 6 कितना होता है, 42। ठीक है, तो 7 और 9 16 और 6 कितना हो गया, 22। तो टोटल ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो की 22। इनकी टोटल वैल्यू आपको गिवन है 26,400। जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वही तो मेरी प्रॉपर्टी की रेशियो होती है ना, तो टोटल 22 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 26,400। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 21 1 20, 22 1 22, 4 बचेगा 44, 2 पे जाएगा, 1 रेशियो कितना आ गया, 1200। अब आपने देखना भी आपसे पूछा क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी बाय हाउ मच। बी का शेयर सी से कितना ज्यादा है, मतलब बी और सी के शेयर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो भी बी और सी के शेयर का डिफरेंस, बी जो है वो सी से कितना ज्यादा है, 3 रेशियो ज्यादा है, तो 1 रेशियो 1200, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 3600। दोनों का डिफरेंस पूछा गया था तो सीधा हमने माइनस करके देख लिया कि 9 माइनस 6, अलग से 9 और 6 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 9 माइनस 6 चाहिए, तो 3 रेशियो निकाल ले, कितना आ गया, 3600। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे कैसे बनाना है। ए ने 16,000 रुपए डाले थे 3 महीने के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन अभी आया था पीछे भी, 16,000 रुपए डाले थे 3 महीने के लिए, उसने 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कम कर दी, तो 11,000 अगले 9 महीने के लिए। बी ने 12,000 रुपए डाले 3 महीने के लिए, इसने इन्वेस्टमेंट 5,000 बढ़ा दी, 17,000 9 महीने के लिए। आफ्टर 3 मोर मंथ्स, जब 3 और महीने निकल गए, 3 पहले 3 बाद में, टोटल 6 महीने हो गए, फिर उसके बाद सी आता है 21,000 6 महीने के लिए लेकर, तो फिर ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई, और ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो प्रॉफिट रेशियो है, जिस रेशियो में हमें पैसा डिवाइड करती है। ठीक है, चलिए बनाइए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपसे रेशियो बनाने को पूछा है कि इन्वेस्टमेंट की आपने रेशियो बनाकर देनी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो पूछे और कुछ नहीं, बस क्वेश्चन में देख लेना कितने साल का केस है, एट द एंड ऑफ 2 years। ठीक है, 2 साल का केस है। ठीक है, और मैंने बताया कि अगर आप एक पर्सन को भी मंथ्स में कन्वर्ट करते हो तो सभी पर्सन को मुझे
मंथ्स में ही रखना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना है। सरिता ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 के साथ, तो मतलब सरिता सबसे पहले आई है। 6 महीने के बाद कौन आ रहा है? अभिषेक आ रहा है। आफ्टर अनदर 6 मंथ, जब और 6 महीने निकल गए तो कौन आ रही है? निशा आ रही है। ठीक है, तो देखो सरिता ने जब सबसे पहले बिजनेस अगर स्टार्ट किया, ठीक है, सरिता ने 50,000 रुपये लगाए हैं। ये पूरे कितने महीने के लिए लगाए हैं? 24 महीने के लिए। 2 साल मतलब 24 महीने के लिए, क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, 6 महीने के बाद कोई और आ रहा है। ठीक है, 6 महीने के बाद कौन आ रहा है? अभिषेक। अभिषेक आया है 6 महीने के बाद। पैसा कितना लाया? 75,000। 75,000 6 महीने के बाद आया है, तो ये बिजनेस में रहा है 18 महीने के लिए। 2 साल का केस था ना, सरिता पूरे 24 महीने के लिए, ये 6 महीने के बाद है तो 18 महीने के लिए। आफ्टर अनदर 6 मंथ, जब और 6 महीने निकल गए, जब और 6 महीने निकल गए तब निशा आई है। 1.25 लाख का मतलब होता है 1,25,000 लेकर, और ये कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। ठीक है, तो बस हमसे इन्वेस्टमेंट की रेशियो पूछी गई है। तीनों में 1 2 3, तीनों में जो कॉमन दिख रहा है वो काट दो। सबसे पहले 3 0 3 0 3 0, 25 का टेबल, 25 2 सा, 25 3 सा, 25 5 सा। 6 का टेबल, 6 2 सा, 6 3 सा, 6 4 सा। ठीक है, तो ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट 4 2 सा 8, 3 3 सा 9, 5 2 सा 10, तो 8 रेशो 9 रेशो 10। ठीक है, समझ आ रहा सबको यहाँ तक? ठीक है, सही है, क्लियरली विजिबल है, और उम्मीद है कि सबको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलो, हाँ, अब इस तरीके से आपको फ्रैक्शन में भी आपको रेशियो के टर्म में आपको मेंशन होता है, तो फ्रैक्शन से आप इसको नॉर्मल रेशियो के टर्म में पहले आप बनाओगे। आपको देर के भी एबीसी पार्टनरशिप में आते हैं और कैपिटल इस प्रोपोर्शन में है, ए बी और सी आते हैं। कैपिटल हमारे पास इस प्रोपोर्शन में, जैसे 1/3, 1/4 और 1/5। तो पहले आप इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कर लो कि नीचे हम 3 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 60 होगा। 60/3 हमारे पास यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 12। तो ए बी और सी हमारे पास 20 15 और 12। 60 तो सबके नीचे कॉमन होता है, उसको छोड़ दो आप। ठीक है, तो ए बी और सी हमारे पास 20 15 और 12 की रेशियो में है। आगे, ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। बस एक ही कंडीशन है कि ए अपनी आधी कैपिटल 4 महीने के बाद निकाल लेता है। तो टोटल प्रॉफिट 847 में से ए का शेयर कितना है? देखो, हमने इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी और इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ए की इन्वेस्टमेंट है 20, बी की इन्वेस्टमेंट है 15, सी की इन्वेस्टमेंट है 12। अब ए की इन्वेस्टमेंट 20 है, ये इसने 20 कितने मंथ के लिए रखी? उसने कहा ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 मंथ। 4 महीने होने के बाद, 4 महीने होने के बाद वो अपनी आधी कैपिटल निकाल लेता है। तो पहले 20 उसकी कैपिटल रही है 4 महीने के लिए। ठीक है, 4 महीने के बाद उसने आधी कैपिटल निकाल ली, 20 का हाफ 10 होता है, 10 निकाल लिया, तो उसकी बाकी कैपिटल बची 10। वो कितने महीने के लिए है? 8 महीने के लिए। ठीक है, तो बी ने पहले 20 इन्वेस्टमेंट की 4 महीने के लिए, 4 महीने के बाद अपनी आधी कैपिटल निकाल लेता है, तो आधी कैपिटल जो बची वो कितने महीने के लिए हुई? 8 महीने के लिए। अब बी और सी के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, तो जब बी और सी के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन अगर आपने एक को मंथ्स में लिखा है तो बाकी दोनों को भी मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बी की इन्वेस्टमेंट है 15, बी की इन्वेस्टमेंट 15 पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है, सी की इन्वेस्टमेंट है 12, सी की इन्वेस्टमेंट है 12, वो भी उसके 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में एक को भी आप मंथ्स में कन्वर्ट करते हो तो बाकी सबको भी मंथ्स में रखना है। ठीक है, अब आपके पास जो कॉमन है कट कर दो भाई। देखो 1 2 3 4, इन चारों में जो कॉमन होगा उसको कट कर सकते हैं। 4 का टेबल, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12, बस, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो यहाँ से हम ए बी और सी की रेशियो बना लेंगे। 21 20, 10 20, 20 plus 20 40, 15 is 45, और 12 3 हमारे पास कितना हो गया? 36। तो ये वही हो गया इन्वेस्टमेंट की रेशियो, और यही हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और इस रेशियो में हम पैसा क्या करेंगे? डिवाइड।
तो 40 प्लस 40 80 प्लस 30 110 116 121, तो 121 रेशियो की वैल्यू, 121 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में आपको टोटल मेंशन है कि टोटल प्रॉफिट है 847 का, तो रेशियो का हमने टोटल किया तो 121 रेशियो 847, लास्ट में 7 इधर 1 है तो दैट मीन्स इसको 7 पे पूरा पूरा काटेगा, तो 1 रेशियो हमारे पास कितना आ गया 7, तो 1 रेशियो 7 आ गया। हमें ए का शेयर निकालना है, मतलब 40 रेशियो आपको फाइंड करना है, तो 1 रेशियो 7 है तो 40 रेशियो 47 जा, 47 जा कितना होता है 280, ठीक है। तो अगर आपके जो पेपर आपके आसान आते हैं, ठीक है, जैसे पीटी प्लस बी क्लर्क आसान पेपर, ठीक है, आपका पटवारी आसान पेपर, ठीक है, कांस्टेबल, ठीक है, सब इंस्पेक्टर में भी, एक्साइज वगैरह में भी ये क्वेश्चंस आपके मतलब आ जाते होते हैं, ऐसे नहीं आते, ठीक है। तो अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रहता है तो आपको पार्टनरशिप का इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल जो अगर जो बढ़ जाता है तो अगली वीडियो में मैं आपको वो वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा कि अगर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाता है तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहें, ठीक है, ठीक है, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। अगर लास्ट तक वीडियो देखते हो तो फिर लास्ट में जाते जाते एक कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। तो जो भी बच्चे लास्ट तक वीडियो देखते हैं ना वो एक कमेंट जरूर डाल के जाया करें, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, ठीक है, या फिर आप और क्या कंटेंट चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं भी आपको लोगों को क्या कंटेंट चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप मेंशन कर दिया करो भी आपको लगता है कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो काफ़ी टाइम से मिसिंग है, जो काफ़ी टाइम से हमने नहीं करवाया है, तो वो आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बैचेस के रिगार्डिंग किसी को भी देखो कोई भी बैचेस के रिगार्डिंग क्वेरी करनी है तो उसके लिए तो आपके पास ये नंबर है ही है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक आपको पता है भी इसको अगर क्वांट का कोर्स लेना है ऑनलाइन, ठीक है, वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं बच्चों को हमेशा क्लासेस ऑफलाइन लगाओ, ऑफलाइन लगाने के बाद आपने ऑनलाइन पर जाना होता है, ठीक है। तो जो भी जैसे पंजाब के पेपर की तैयारी करते हैं, दूसरे किसी मैथ के पेपर की तैयारी करते हैं, कुछ भी तैयारी करते हैं, तो आप लोग सबसे पहले कोशिश किया करो कि ऑफलाइन कोचिंग लगाओ, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में कहने कि आपकी डाउट क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा होती है। ऑफलाइन लगाने के बाद फिर आप ऑनलाइन लगा सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन जो बच्चे लेना चाहते हैं क्वांट का कोर्स वो ले सकते हैं, ठीक है। कोड मैंने आपको बता दिया था कि अगर किसी को थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए तो अमित 500 लगाओ तो 500 रुपये का आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। बाकी जो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।